आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरा विषय देखिए, फिर कहीं न कहीं एक राजनीति को लेकर है और कहीं न कहीं मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर है। देखिए, मेरे हाथ में आज के औरंगाबाद शहर से शाये होने वाले दो उर्दू अखबार हैं। एक का नाम है एशिया एक्सप्रेस औरंगाबाद, जो मराठवाड़े का महाराष्ट्र का मकबूल आम पेपर है। इसी तरह से दूसरा पेपर है देखिए औरंगाबाद टाइम्स, ये भी जो है तो महाराष्ट्र का बहुत मकबूल आम पेपर है। इसकी दो हेडिंग है देखिए फ्रंट के ऊपर हेडिंग ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने संभल मामले पर हमारी कड़ी नज़र। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संभल का जो मस्जिद का विवाद चल रहा है इसके ऊपर हमारी कड़ी नज़र है और जामा मस्जिद सामने जो कुएं की पूजा पे है उन्होंने थोड़ा सा उसके ऊपर ब्रेक लगाया है, यानी कि थोड़ा सा उसके ऊपर जांच चल रही है और उसके ऊपर सरकार उन्हें जो है सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर अपना जो है तो नज़रिया पेश किया है और आगे जो है तो अभी जांच चल रही है। जो भी बात है पेपर के अंदर तमाम तफसीलात दर्ज है। दूसरी इसके बाजू एक न्यूज़ है देखिए एशिया एक्सप्रेस पे जो है, उसमें ये लिखा हुआ है, अगर इत्तेहाद सिर्फ लोकसभा इंतखाबात के लिए था तो ऐलान करे कि इंडिया ब्लॉक अब मौजूद नहीं। तमाम इत्तेहादी अपना रास्ता मुंतखब करने के लिए आज़ाद हैं। दिल्ली असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस या बीजेपी नहीं जीतेंगी, आम आदमी पार्टी जीत कर उभरेंगी। ये संजय राउत साहब जो शिवसेना उद्धव ठाकरे पार्टी के तर्जुमान हैं, ये उनका बयान आ रहा है। और औरंगाबाद टाइम्स के अंदर है देखिए कि वक्फ बोर्ड नहीं बल्कि ये ज़मीन माफिया का बोर्ड है। योगी आदित्यनाथ, जिस ज़मीन पर भी वक्फ ने कब्जा किया है, इस ज़मीन का 1763 फसली रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। ये दो हेडिंग है देखिए। अब इसके अंदर हालात जिस रुख पे जा रहे हैं, इस रुख के अंदर अब देश के मुसलमानों को बहुत सीरियस लेने की ज़रूरत है। अभी तक ये आया कि हर मामले के अंदर मुसलमान 74-75 साल का हम जायज़ा ले तो सेकुलरिज्म, फ़िरका परस्ती, बस यही हम चक्रियों में फंसे हुए हैं। मुसलमानों ने कभी भी, यानी देश आज़ाद हुआ कभी भी जो है तो कभी अपने बारे में नहीं सोचा। ये कड़वी सच्चाई है। और अगर उन्होंने कुछ मांगा भी है तो मुसलमानों को नहीं दिया गया। कहीं ना कहीं उनको एक झूठी आस दिलाई गई, उनके बातों को टाला गया, उनको नज़रअंदाज किया गया, कभी मुख्तलिफ बहाने बनाकर, कभी कुछ। अब इससे ज़्यादा बदनसीबी की बात क्या हो सकती है कि महाराष्ट्र में जिस शिवसेना को लोग फ़िरका परस्त कहते थे, सेकुलर पार्टियों ने वही शिवसेना का डर बता कर 30-35 साल महाराष्ट्र में अपना राजपाट संभाल ली। यानी कि 30-35 साल में सेकुलर पार्टी जो अपने आप को कहती थी शिवसेना फ़िरका परस्त है, हिंदुत्व है, ये आ जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा बोल के उन्होंने 30-35 साल निकाल लिए। डर के मुसलमानों ने वोट देते रहे और बस मतलब फ़िरका परस्त पार्टी जीत के नहीं आई तो गोया मुसलमानों को ऐसा लग रहा कि हमने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करी। जबकि अगर हम बारीकी से तज्जिया करें, एनालिसिस करें तो पता चलता है कि हर 5 साल के बाद, यानी हर 5 सालों के मुख्तलिफ इलेक्शन होने के बाद फ़िरका परस्ती में मुतवातिर यानी लगातार मतलब इजाफा होते रहा, बढ़ोतरी होती रही और आज इतने हाल हो गए कि खुल्लम खुल्ला जो है तो मस्जिद मंदिर तक बात पहुँच गई है। यहाँ तक कि जो 300 साल 200 साल तारीख़ी मसाजिद है उसके ऊपर उंगलियां उठ रही है कि भाई ये कभी मंदिर हुआ करता था, ये मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाएगी। इस तरह की जो है इस्लाम तराशियाँ, इस तरह की बातें जो है गर्दिश कर रही हैं और ये मामला नेशनल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, सोशल मीडिया पे छाया हुआ है। ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद ये है, देखिए आज भी जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो देश की अदालतें हैं, चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, ये कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छे हम समझते हैं कि फ़ैसले दे रहे हैं हक़ाइक़ की बुनियाद पर और जो क़ानून के फ्रेम में रहकर, जो क़ानूनी नज़र से जो फ़ैसले होना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह वो फ़ैसले आ रहे हैं। थोड़ी तकलीफ़ हो रही है, थोड़ी कशीदगी कह सकते हैं, थोड़ा कन्फ्यूज़न कह सकते हैं, ये हो रहा है, लेकिन साथ साथ में फ़ैसले ऐसे आ रहे हैं कि वाकई जो खुश आइंदा है, यानी मुसलमान उसका खैर मकदम कर सकते हैं कि वाकई फ़ैसले बहुत अच्छे आ रहे हैं। यानी आज भी कह सकते हैं कि क़ानून सबके लिए ज़िंदा है, क़ानून में इतनी क्षमता है कि बिल्कुल वो मतलब बेबाक मुनसिफाना फ़ैसला करने के लिए आज़ाद है, जैसा बहुत से लोग आरोप लगाते हैं। क्योंकि अदालतों के ऊपर मुसलमानों का वहाँ शक शुबा ज़्यादा बढ़ गया। जब बाबरी मस्जिद का फ़ैसला आया तो उसके अंदर एक लफ्ज़ आस्था का जिक्र आया, तो वहाँ से देश के 25 करोड़ मुसलमानों के अंदर एक अजीब गरीब एक कन्फ्यूज़न कहिए, एक थोड़े गैप कहिए, अजीब करीब की एक वो पाई जा रही है, बेचैनी पाई जा रही है कि भाई ये ऐसा कैसा। बहरहाल देश के 25 करोड़ मुसलमानों ने कहीं ना कहीं हमारे देश के 100 करोड़ हिंदुओं की उनकी आस्था को देखते हुए
कि भाई श्री राम मंदिर वहाँ बनना चाहिए, खैर फैसला आ गया और मुसलमानों ने इसको कबूल कर लिया। भले वो नाराज़ रहे, उनके बयानात आज भी कहीं ना कहीं नाराज़गी के आते जाते रहते हैं मुख्तलिफ मौक़े पर लेकिन आज भी जो है तो मुसलमानों ने मतलब उस फैसले को, सुप्रीम कोर्ट की मतलब क़ानून को माना। लेकिन उसके बाद से भी जिस तरह से मतलब मामला उठे, तो उसके बाद मुसलमान सोचने मजबूर हुए क्या ये हमारी गलती थी कि हमने बाबरी मस्जिद के सुप्रीम कोर्ट को फैसले को माना और 100 करोड़ हमारे हिंदू भाइयों को, आस्था को, उनका एहतराम करते हुए खामोशी इख्तियार की, कानून की दुहाई देकर खामोशी। क्या ये हमारी कमज़ोरी थी? क्या ये हमारी गलती थी? हमारी क्या थी? आज मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे इसमें आवाज़ उठती रहती है। देखिए, तो बहरहाल आप बहुत कश्मकश बढ़ गई। लेकिन उस कश्मकश के बीच में भी जो है तो जो फैसले जिस तरह से इशारे मिल रहे हैं या आ रहे हैं, बहुत खुशाइंदा बात है कि कहीं ना कहीं अदालतें बिल्कुल कानून की रूह से अपना काम कर रही है। बहरहाल ये एक बात थी। या दूसरी बात ये, जैसे मैंने कहा कि भाई संजय राउत साहब का बयान आया है कि लोकसभा के अंदर हमारा जो है तो इंडिया अलायंस बना था, इंडिया ब्लॉक बना था और वो लोकसभा के हद तक महदूद था। अब हम जो है तो तमाम इत्तेहादी पार्टियाँ जो है तो अब हम आज़ाद है। ये एक सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि लोकसभा के अंदर मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने अपना एक इंडिया ब्लॉक, जिसे हम इंडिया अलायंस कहते हैं, वो बनाया था और बड़ी ताकत से जो है तो फ़िरका परस्त पार्टी यानी बीजेपी के खिलाफ उन्होंने लोकशाही माध्यम से मोर्चा खोला था और कहीं ना कहीं उनको उसमें कामयाबी भी मिली। लोकसभा के अंदर इंडिया अलायंस को बहुत बड़ी कामयाबी मिली। लेकिन उसमें सबसे जो तकलीफ देह बात है वो ये है कि मतलब मुसलमानों को जितने सीट मिलना चाहिए था वो नहीं दी गई, जो इंसाफ देना चाहिए था नहीं दिया गया। उसके बाद विधानसभा चुनाव आए, विधानसभा चुनाव के अंदर तो इतने बुरे हाल हुए, 1-2 सीट अगर छोड़ दिया जाए तो मुसलमानों के साथ बिल्कुल, यानी अगर वो 15-20 सीट के हकदार थे अपने आबादी के हिसाब से, तो उनको उतना सीट नहीं दी गई। ये एक कड़वी सच है। मुख्तलिफ पार्टी चुन के आमदार आए हैं विधानसभा के अंदर, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो इंसाफ मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। अब सवाल ये है कि मुसलमानों ने जो है तो इंडिया अलायंस के साथ गए थे, क्यों गए थे? ये गए थे कि भाई चलो हमको फ़िरका परस्त पार्टी को हराना है, चलो आपकी जीत भी होगी। लेकिन बदले में मुसलमानों को क्या मिला? मुसलमान, महाराष्ट्र के मुसलमान, पूरे देश के मुसलमान जो है तो नज़रों में आ गए कि भाई, क्योंकि आज आंकड़े उठा के देखो आप कि मुसलमानों का बड़ा वोट बैंक, मतलब पूरे महाराष्ट्र के विधानसभा की सीट की बात करें तो बड़ा वोट बैंक जो है तो इंडिया अलायंस के खाते में गए। अब जाहिर सी बात है उनकी जो इज्जत बची, जो सीटें चुन के आए, तो कहीं ना कहीं वो उनकी जीत के अंदर मुसलमानों के जो 10-15% के वोट की जो अहमियत रहती है वो उन्होंने बहुत एक अहम भूमिका दी, यानी कि उसकी बिना पर जो है तो इंडिया अलायंस की कामयाबी हुई। लेकिन बदले में मुसलमानों को क्या मिला? कुछ भी मिला नहीं। अब ये बयान आ रहा है कि भाई हम, हमारा इतिहास सिर्फ लोकसभा के हद तक था, अब सब पार्टी आज़ाद है। यानी कि इसकी मतलब हम कह सकते हैं कि जिस तरह से बयान आ रहा है संजय राउत साहब का, यानी कि मुसलमानों को कितना बड़ा बेवकूफ़ बनाया गया। इसके अंदर जो है तो मुसलमानों को इस्तेमाल किया गया। सीधी सी बात है मुसलमानों को कि भाई आज अगर आप अपने लेवल पे ये कह रहे हैं कि भाई हमें दिल्ली में अलग लड़ना है, बंगाल में अलग लड़ना है, जो भी आपकी सियासी हिकमत अमली है, और आप खुला खुला कह रहे हैं कि भाई अब इंडिया ब्लॉक को मतलब ख़त्म करना चाहिए, हम अपने तौर से आज़ाद है, तो सवाल ये है कि फिर मुसलमानों ने जो तो आपके इंडिया ब्लॉक की जो आवाज़ पर लब्बैक कहा था, तो फिर मुसलमानों को मिला क्या? जब तक आपका मुफाद था, आपने इंडिया अलायंस को बनाया, आपका मुफाद निकल गया, आप अलग अलग लड़ रहे, तो फिर मुसलमानों को क्या मामला हुआ? फिर अब मुसलमान तो बोलते ना, बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मुसलमान तो कह के नहीं रहे, आधे इधर और आधे उधर, पीछे आओ मेरे साथ, तो पीछे कोई भी नज़र नहीं आ रहा। ये है मुसलमानों का हल। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है, देखिए ख़ास तौर से, कि अब देश के मुसलमानों को जो है तो अब दिल्ली में इंतखाबात हो रहे हैं, असम्बली इंतखाबात हो रहे हैं। अब मुसलमानों को हिंदू और मुस्लिम की राजनीति से बचने की ज़रूरत है। हम अक्सर देखते हैं कि हर चुनाव के अंदर एक मनसूबाबंद तरीके से जो है तो हिंदुत्व पे टारगेट किया जाता है, हिंदुत्व पे उंगली उठाई जाती है और ये कहा जाता है कि भाई ये हिंदुत्व आ जाएगा, हिंदुत्व आ जाएगा, हिंदुत्व आ जाएगा, ऐसी बहुत सी बात होती है। तो उसके अंदर सब में ज़्यादा बढ़ चढ़ कर अगर कोई हिस्सा लेता है तो देश का मुसलमान लेता है। पूरे भारत का अगर हम जायज़ा लें तो देश का मुसलमान जो है तो इसके अंदर आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है और वो कहता है कि उसके खिलाफ जो है तो वोट करता है, चाहे मुख्तलिफ सियासी पार्टी होती है या अपक्ष पार्टियाँ होती है, लेकिन वोट करता है। तो अब सवाल ये है कि ये आपके मुसलसल हिंदुत्व के नाम पर आगेज में रहने से देश के 100 करोड़ हिंदुओं के अंदर वक्त के साथ साथ इतनी नफरतें बढ़ती गई कि आज कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान बिल्कुल आमने सामने है सियासी एतबार से। अब कहीं कहीं तो ये भी आवाज़ उठती है कि भाई हम देखते हैं मुख्तलिफ पूजा जब मतलब यात्रा होती है, कोई धार्मिक मेले होते हैं, अब तो पेपर में ये आ रहा है कि वहाँ मुसलमानों की दुकान नहीं लगना चाहिए।
या फिर बोर्ड पे लिखना चाहिए वो अब्दुल करीम की दुकान है कि देशमुख की दुकान है। ये ऐसा हमने यूपी में देखा मुख्तलिफ मौके पे। बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट मतलब हाई कोर्ट का फैसला आया कि भाई ऐसा नहीं कर सकते आप, बहुत सी बातें आई, मतलब कोर्ट ने तंबी लगाई कि भाई आप ऐसा कैसा कर सकते हैं, ये बात भी है। लेकिन एक कहीं ना कहीं मतलब कानून भी अपना काम कर रहा है अच्छे अंदाज से। तो भाई सवाल ये है, जब ये नफरत बढ़ी क्यों? यहाँ पर मुसलमानों के जो तमाम जिम्मेदार हैं देश के, ये उनको सर जोड़ के बैठने की ज़रूरत है। और जो इस्लामी संगठन हैं जो कहीं ना कहीं एक अच्छे अंदाज से आप जो है तो अभी तक आपने जो संविधान को बचाने के लिए, इस देश में गंगा जमुना तहजीब को बचाने के लिए बहुत अच्छा एक अपना रोल प्ले किया। आपने जो है तो बहुत अच्छे अंदाज से, तामीरी अंदाज से, मुस्बत अंदाज से आपने काम किया, कहीं खुलकर काम किया, कहीं खामोश तरीके से काम किया। पूरा देश जानता है, आप जानते हैं, सब मुसलमान जानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि 74 साल में आखिर मुसलमानों ने जो फ़िरका परस्त पार्टियाँ जिसको हम कह सकते हैं, उनके साथ हमने चलने की कोशिश क्यों नहीं की? ये बड़ा सबसे बड़ा सवाल है। हमने एक तरफा क्यों होते गए, जबकि हर 5 साल के बाद रिजल्ट आ रहे थे कि मुसलमान बतरजीश यानी पीछे चले जा रहे हैं, बिछड़ते चले जा रहे हैं, बिछड़ चले। और खुल्ला ऐसे दिख भी आ रहा था कि सेकुलर पार्टियों का गठजोड़, नापाक गठजोड़ खामोश तरीके से कहने का फ़िरका परस्त पार्टियों से मिला हुआ है। हमने कई मुख्तलिफ मौक़े पर देखा कि वो जहाँ मुसलमानों को इंसाफ देने की बात आई तो सेकुलर पार्टियों की जो हिंदू लीडरशिप थी वो खुलकर मुसलमानों के साथ में नहीं आई, जिस तरीके से आना चाहिए था। दिखावे का वास्ते ही उनके बयानात आए, उनके कई प्रेस नोट आए, उनकी सारी बात आई, लेकिन सामने नहीं आए। फिर सवाल ये है कि जब मुसलमानों को सेकुलर पार्टियाँ इंसाफ देने में असमर्थ है, यानी कि नाकाम है, सियासी एतबार से भी या जो मुख्तलिफ महाज पर देने में नाकाम है, तो फिर और एक तरफ जो है तो फ़िरका परस्त पार्टी जो इक़्तिदार में है, तो फिर हमें जो है तो उनसे हाथ बढ़ाने में, उनसे गुफ्त शनीद करने में, राह तलाशने में क्या दुश्वारी है? ये होना चाहिए। दिल्ली इंतखाबात, हालांकि हमने इससे पहले भी एक गुजारिश की थी हमारे बड़ों से कि भाई ये विधानसभा में शुरुआत दीजिए, कोशिश कीजिए, लेकिन नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। तो कम से कम दिल्ली इंतखाबात जो गढ़ माना जाता है, देश की राजधानी है, वहाँ पर अब वहाँ के मुसलमानों को चाहिए कि वे हिकमत अमली के साथ काम करें, एकदम हिकमत अमली के साथ काम करें, और कहीं ना कहीं इसको हिंदू और मुसलमान देने से गुरेज करें, और कहीं ना कहीं एक इस तरह से बयान करने से भी गुरेज करें कि भाई ये कहीं ना कहीं हिंदुत्व को टारगेट किया जा रहा है, ये हो रहा है, जिसकी वजह से एक आम हिंदू के अंदर जो है तो गलतफहमी पाई जा रही है। उनको लग रहा है कि मुसलमान हिंदू धर्म मज़हब के ख़िलाफ़ है या हमारे ख़िलाफ़ है, उसका रिएक्शन इस तरह से आ रहा है। और फिर नहीं चाहते हुए जो है तो जो रिजल्ट आ रहे हैं, जो नतीजे आ रहे हैं, आपके सामने हैं। अब विधानसभा के चुनाव देख लीजिए आप, महाराष्ट्र में क्या हुआ। अब बहुत से लोग आरोप लगा रहे हैं कि वह मशीन की गड़बड़ी है, या ऐसा कैसा हुआ, वैसा कैसा हुआ, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है कि देश के मुसलमानों को अच्छी तरह सोचना चाहिए कि चाहे वह सेकुलर हिंदू हो, सेकुलर पार्टी का हिंदू नेता हो, या फ़िरका परस्त पार्टी का जो हिंदू नेता हो, जब हिंदुत्व की बात आएंगी तो कहीं ना कहीं ये अपने मज़हब से प्यार करने वाले आपको नज़र आएंगे, ये अपने मज़हब का, हिंदुत्व का आदर करने वाले नज़र आएंगे। होना भी चाहिए, चाहे आपको, अगर आप हिंदू है, चाहे आप सेकुलर पार्टी में रख, फ़िरका रखने पर, लेकिन हर हिंदू जो है तो भगवान राम का जो है तो एहतराम करता है, उनकी पूजा अर्चना करता है। ऐसा सुनने में नहीं आया कि भाई कोई सेकुलर पार्टी का जो नेता है या उनके जो लोग फॉलोवर है वो अलग हिंदुत्व को मानते हैं, ऐसी बात नहीं, सब हिंदुत्व को मानते हैं। कहने का मतलब कि जब मज़हब की बात आएंगी तो आप वहाँ पर हिंदू एक जगह आएगा, और जहाँ इस्लाम की बात आएंगी तो जाहिर सी बात वहाँ मुसलमान भी एक जगह आएगा। तो जहाँ दलित समाज के हितों की बात आएंगी, उनकी रक्षा की बात आएंगी, तो जाहिर सी बात है देश का दलित समाज भी एक जगह आएगा। आदिवासी की भी अगर हित की बात आती है तो जाहिर सी बात है आदिवासी समाज भी एक जगह आएगा। ये तमाम लोग लोकशाही माध्यम से एक जगह आ सकते हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि अभी भी वक्त है मुसलमानों के पास कि जो है तो हमारे बड़ों को चाहिए अब कि ये बहुत बड़ा एहसास मसला है। तो हम जो है तो दिल्ली की जो इंतखाबात हो रहे हैं, असम इंतखाबात के अंदर, इनसे हम जो है तो बिल्कुल खुलेआम, यानी ढके छुपे अंदाज से नहीं, खुलेआम जो है तो, क्योंकि वो जो है तो राजधानी के इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर योगी जी है, मोदी जी है, अमित शाह जी है, मुसलमान खुल्लम खुल्ला डाले कर सकते हैं कि साहब हम जो है तो हमारे हकूक़, और जैसा ये बयानात आ रहे हैं कि भाई वक्फ बोर्ड ज़मीन माफिया का बोर्ड है, सारी बात है, इस तरह के बयानात आना, और कहीं ना कहीं सेकुलर पार्टियों का उसके ऊपर जिस तरह से रद्देबाज़ आना चाहिए तो नहीं आना, इस बात की अलामत है कि मुसलमान होश के ना खुल लें। और ऐसा नहीं है, हमने कई मुख्तलिफ मौक़े पर सुना है कि फ़िरका परस्त पार्टियाँ ये चाहती है कि हमको इक़्तिदार मिले, हम पावर में आए। ये मुख्तलिफ भाषणों में आता है कि इनको हिंदुत्व से प्यार नहीं, बहुत सी ऐसे इनके ऊपर आरोप लगते हैं, सारी बात होती है।
जब मेरा सवाल ये है कि जब आपको पता है कि ये इक़्तिदार से प्यार करते हैं या उनको आपके कहने के साथ की ज़रूरत है, वो इशारे भी देते हैं, अगर आप नहीं जाते हैं तो सवाल ये है तो फिर वो आपकी दोस्ती कैसी बनी। आज इस देश में हम एक आम बात सुनते हैं, देखो हमारे उलमाए कराम भी कहते हैं, मुख्तलिफ मौक़े पे कहते हैं कि इस देश में हिंदू मुस्लिम एकता होना ज़रूरी है। सवाल ये हिंदू मुस्लिम एकता होंगी कैसे? मुसलमानों के महल्ले अलग, हिंदू भाइयों के महल्ले अलग। बहुत सी जगह तो ऐसे है कि छोटे सतह पे मुसलमान के गांव अलग, हिंदू भाइयों के गांव अलग, छोटे मोटे लेवल पे दलित बस्ती अलग। एक अजीब गरीब कल्चर परवान चढ़ रहा है। तो सवाल ये है कि पहले ज़माने में जो है तो एक गाँव के अंदर, यानी कि आज़ादी से पहले एक गाँव के अंदर दलित समाज, आदिवासी समाज, मुस्लिम समाज, हिंदू समाज, ब्राह्मण समाज, ये गाँव में रहते थे। एक गांव में रहते थे, एक जगह जमा होते थे, अपने त्यौहार हंसी खुशी मनाते थे। उस बहाने से एक शनासाई थी, यानी एक दूसरे को जानते थे, पहचानते थे। दिवाली हो, होली हो, कोई भी मुख्तलिफ जयंती हो, प्रोग्राम हो, एक छत के नीचे मनाते थे, एक पीपल के झाड़ के नीचे आके बैठते थे। एक दोस्ती अजीब गरीब रवादारी थी। लेकिन आज सूरत हाल बिल्कुल बदल गई है। आज आप खुद देखो, जायज़ा लो। अब सवाल ये है कि जब हिंदू भाइयों के महल्ले अलग आपको बस्ते नजर आएंगी, मुसलमानों के महल्ले अलग नजर आएंगे, मुख्तलिफ समाज के बस्ते नजर आएंगी, तो फिर आपका जो है तो नेटवर्क, यानी दोस्ती का नेटवर्क बढ़ेगा कैसा? वो कौन से अवामिल है? ये एक इतना बड़ा सवाल है, ये इतना बड़ा सवाल है कि इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहे। सिर्फ एक ही बात को रट रहे हैं कि गंगा जमुना तहजीब को बचाना है, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना है। तो आप बढ़ावा देंगे कैसे? ये एक सवाल है। अब ऐसे में फिर ये ऐसा है कि जो पार्टियां अब आने वाले वक्तों में जो है तो जिसको हम फ़िरका परस्त कह के पुकारते हैं, यकीनी तौर से यही पार्टियां इख्तियार में आने वाली है। क्योंकि आज देश के जो हमारे 100 करोड़ हिंदू भाई है, इनका एक मूड बदल गया है। ये सच्चाई को हमारे देश के जो हमारे मुसलमान हैं, बड़े बड़े जिम्मेदार हैं, इनको समझ लेना चाहिए। ये जो कोशिश कर रहे हैं, अंधेरे में तीर मार रहे हैं कि नहीं भाई सेकुलरिज्म अभी बच जाएगा, सेकुलरिज्म को बचाना है, तो सेकुलरिज्म को बचाने के चक्कर में आप बर्बाद हो रहे हैं। वो उनके निशाने पर कहने के आप हैं, ये आपसे मुराद बड़े तो मुसलमान हैं, क्योंकि उनको अब सबसे बड़ा सियासी दुश्मन अब मुसलमान नजर आते हैं कि यही वो समाज है जिन्होंने सेकुलर पार्टियों को ताकत देकर जो है तो हमारे लिए अड़ी अड़चन पैदा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बदनसीबी की बात यह है कि मुसलमान जिस सेकुलर पार्टियों को ताकत देने का काम कर रहे हैं, वही सेकुलर पार्टियां कहने के खामोश तरीके से मुसलमानों की तबाही का, बर्बादी का जरिया बन रही है। ये आंकड़े उठा के देखो आप, मुख्तलिफ कमीशनों का आंकड़े उठा के देखो आप। ये जब वो इक़्तिदार में आते हैं तो खामोश इख्तियार कर लेते हैं, फिर अंदर मिल बांट के काम करते हैं। तो ऐसे हालात में अब जो मुसलमानों को चाहिए कि आप, हमारे पास एक अजीब निज़ाम पाया जा रहा है। देखिए, अगर कोई फ़िरका परस्त दोस्ती से अगर बात करता है तो उससे कई दलाल कहा जाता है, उसे कौम का गद्दार कहा जाता है। बड़े अफसोस की बात है कि जिस पार्टी के कई राज्यों में मुख्यमंत्री है, वो सरकारों में चल रहे हैं, केंद्र में उनकी ताकत चल रही है, केंद्र में प्रधानमंत्री बने हुए हैं, और उनसे अगर बातचीत की जाए, उनसे अगर दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाए तो उसे दलाल कहा जाता है, उसे मक्कारी कही जाती है, कौम से गद्दारी कही जाती है। ये मुसलमानों की कितनी एक बदनसीबी की बात है। जो पावर में है, अगर हम उसके साथ नहीं चलेंगे तो फिर आप किसके पास जाएंगे? तो क्या आप अपने मसाइल लेके जो तो पाकिस्तान में जाएंगे आप, कि बांग्लादेश में जाएंगे आप, कि अफगानिस्तान में जाएंगे, कि सऊदी अरब में जाएंगे? कहाँ जाएंगे? यहाँ के जो लीड करने वाली समाज है, जिसको हम आरएसएस कहते हैं या भाजपा कहते हैं या जो कहते हैं, ये मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अगर इनसे आप दूरी इख्तियार करेंगे, इनसे आप कहीं ना कहीं इनके बारे में ये कहेंगे कि नहीं, हमको इस तरफ जाना ही नहीं है, और यही लोग पावर में आ रहे हैं, वो कानून साज इदारों में अपनी एक बढ़तरी बता रहे हैं, आप उनसे अगर दूरी बनाए रखेंगे तो आपके मसले कैसे हल होंगे? और ये मत सोचिए आप, हमारे पास एक अजीब गरीब आज भी जो है तो कहा जा रहा है कि नहीं, हम लड़ेंगे, हम कानून से लड़ेंगे, हम इससे करेंगे। तो जो कानून की ज़्यादा बात करते हैं, मैं उनको सामने एक बात कहूँगा कि बाबरी मस्जिद जब फैसला आया, आपने कितने साल लड़े? 50, 60, 65 साल लड़े आपने। रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट ये आया कि बाबरी मस्जिद फैसला आया, उसमें 1-2 लाइन जो बहुत अहमियत के हामिल है, उसमें कहने का आस्था का जिक्र आया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में आस्था का जिक्र आया। ये आपको सोचने की जरूरत है। अब अल्लाह ना करे कल संभल की मस्जिद है, काशी मथुरा मस्जिद है, अगर आपके बयानात इस तरह जारी रहे, आपके बयानात इस तरह हिंदुत्व के खिलाफ जारी रहे, हिंदू जो भाजपा के लीडर हैं उनके खिलाफ अगर ऐसी जारी रहे, तो जाहिर सी बात है कि ये मामला और जोर पकड़ेगा और नफरतें परवाज चढ़ेंगी। ये दिल्ली से, यूपी से निकल के बिहार में आएंगी, बिहार से महाराष्ट्र में आएंगी, महाराष्ट्र से कर्नाटक में आएंगी, कर्नाटक से फिर पंजाब, हरियाणा, पूरे देश का अहाता करेंगी। ये सियासी नफरतें बढ़ती रहेंगी। फिर एक दिन ऐसा आ जाएगा ये मामला, और 25 साल, अल्लाह ना करे कि 20-25 साल के बाद ऐसे हालात अगर हो जाए कि भाई देश के अंदर एक गर्म हवा चल रही है, एक बड़ी हवा, एक आंधी चल रही है, और देश का हिंदू चाहता है कि नहीं, अब हमें जो है तो हमारी जो तो ये मस्जिद होना चाहिए, ये हमारी आस्था का मसला है, तो उस वक्त फिर क्या होगा?
उस वक्त क्या होगा? और अल्लाह ना करे उस वक्त अगर कोई ऐसे कानून के ज़रिए से अगर कोई मामला कानून अगर बना के पार्लियामेंट में पेश किया जाए, या अगर उस तरह का ऐसा फैसला किया जाए कि नहीं हमें 100 करोड़ हिंदुओं की भी आस्था को ख्याल रखना है, या उनकी आस्था को अगर देखा जाएगा, तो फिर उस वक्त आप क्या करेंगे? और आप ये नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं हो सकता। लोकशाही माध्यम से इस बहुमत के बलबूते पे इस देश के अंदर कुछ भी हो सकता है। जब ये फैसला हो सकता है, जब आस्था पे जो है तो बाबरी मस्जिद फैसला हो सकता है और प्रैक्टिकल में हो चुका है, वहाँ एक भव्य राम मंदिर बन चुका है, तो फिर मुसलमानों को भी होश के नाखून लेने की ज़रूरत है। और ख़ासकर तमाम मुसलमान लीडर जो छोटी छोटी पार्टियों से इलाकाई पार्टी होती है, उनकी वजह से मुसलमानों का बेड़ा गर्क हो रहा है। वो मतलब बेलगाम एक घोड़े की तरह जो है तो फिरका परस्त पार्टी के खिलाफ मोर्चा खुले हुए हैं। अमित शाह साहब को जो है तो खुल्लम खुल्ला बुरा भला कह रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खुले हुए हैं, अब प्रधानमंत्री के खिलाफ मोर्चा खुले हुए हैं, हिंदुत्व के खिलाफ जो है तो ऐसा इस तरह से अंदाज से बात कर रहे हैं कि गोया एक हिंदुत्व एक आतंकवादियों का मजहब है, एक आतंक का धर्म है, ऐसा माना कि उसको पेश किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि वही बातों को जो है तो वो लोग प्रमोट कर रहे हैं कि देखो ये लोग मुट्ठी भर है, ये लोग देश में 15% है, 20% है, ये इनकी इतनी जरूरत कि सियासी स्टेट से जो है तो हमें गालियां दे रहे हैं, हमें ललकार रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि फिर हमारे जो भोले भाले हिंदू भाई हैं और जो चाहते हैं दोनों इकट्ठा हो रहा है, फिर वो सोचने मजबूर हो रहे हैं कि यार ये मुट्ठी भर होके इतनी बड़ी ललकार रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं, पता नहीं कैसे के बयानात आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो एक वक्ती तौर से वो भी भावुक हो जा रहे हैं। फिर मज़हब से प्यार तो सबको होता है भैया। अगर आप मुसलमान हैं तो आपको इस्लाम से प्यार है, अगर हमारा हिंदू भाई है तो उसको हिंदुत्व से प्यार है, अगर हमारा सिख भाई है तो उनको सिख अज़म से प्यार है, अगर हमारा क्रिश्चियन भाई है तो उनको ईसाइयत से प्यार है। ये कोई बुरी बात नहीं है, यह जायज़ बात है। सवाल ये है कि ऐसे हालात में फिर मुसलमान क्या करें, क्योंकि मुसलमानों की तकदीर वहाँ फूटी जिस दिन। अब सवाल ये है कि ये जो हालात बन रहे हैं, हिंदू मुसलमान में कट्टरता पैदा हो रही है, तो कहने की जो चंद मुट्ठी भर ताकतें हैं वो ये बावर कराने में कामयाब हो रही हैं हमारे भोले भाले हमारे हिंदू भाइयों को। देखो कि देश के अंदर जो लोग मुट्ठी भर है, जो उनके चंद नेता है, ये हिंदुत्व के खिलाफ बुरा भला बोलते हैं। वक्त यहाँ तक कि ऐसा भी एक समय देखा है भारत देश ने कि सीता माता जो कहने के हिंदू धर्म में एक बहुत बड़ी उनकी पूजा अर्चना की जाती है, उनके बारे में कैसे कैसे कलमात अदा किए गए, श्री राम जी के बारे में कैसे कहे, उनके जन्म स्थान को लेकर कैसे कैसे बयानात जारी हुए, कैसे कैसे बयानात है, पूरे देश ने देखा। 100 करोड़ हिंदू भाइयों के दिल में वहाँ से नफरत का बीज वो जो है तो बीज गया था, आज वो एक दरख्त बन गया है। उस वक्त वो बीज बोया गया था, आज वो दरख्त बन गया है। आज ये देश का हमारे 100 करोड़ हिंदू भाई देख रहा है कि जो हिंदुत्व को बुरा बोलते हैं, हिंदुत्व पे निशाना साधते हैं, कहीं ना कहीं मुसलमान भी उनकी जय जयकार करते हैं। यही सबसे बड़ी वजह है कि आज हिंदू भाइयों के अंदर 100 करोड़ हिंदू भाइयों के अंदर एक गलतफहमी पाई जा रही है कि देश के 20 से 25 करोड़ मुसलमानों में हिंदुत्व के खिलाफ, हमारे भाई खिलाफ एक नफरत का जहर है। और जो बाकी है उसका सबूत यह है कि जो लोगों ने हिंदुत्व पे उंगली उठाई थी, इनकी किरदार कशी की थी, आज मुसलमान बड़ी संख्या में उनकी जय जयकार करते नजर आते हैं, उनको ऐवाने में पहुंचाते नजर आते हैं, उनके पीछे हजारों की संख्या में नजर आते हैं। इस बात को जो है तो वो नोटिस में ले रहे हैं और उसका सियासी फायदा जो है तो ये ताकतें उठा रही हैं। और हम ये कह रहे हैं कि भाई ये ऐसे कैसे अंधभक्त है, ये कैसे कैसे लोग हैं कि पेट्रोल 50 से 100 हो गया, महंगाई बढ़ गई, ये हो गया, और लोग जो है तो अंधभक्ति में मोदी जी को मान रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं, लेकिन उनको होश के नाखून लेना चाहिए कि जब इस्लाम के बारे में अगर आपको गलत कहेगा, नौज़ बिल्लाह माज़अल्लाह हुजूर की शान में कोई गुस्ताखी करेगा, तो फिर आप क्या करेंगे? आप ये सोचेंगे नको आप रोड पे, नको हम भूखे मर जाएंगे, प्यासे मर जाएंगे, हम जेल में जाएंगे। आप सोचते हैं आप ऐसा नहीं, आप रोड पे आते हैं क्योंकि वो हुजूर के विकार का मसला है, शान गुस्ताखी का मसला है, उसका क्या मर्तबा है वो तो हम जानते हैं, जो ईमान वाला समझ सकते हैं। तो ठीक इसी तरह से जब हिंदू को ये लग रहा है कि भाई हमारे धर्म पे आँच आ रही है, तो फिर वो धर्म के जो रक्षा करने वाले हैं, जो उनके खिलाफ अच्छे अंदाज से बोलने वाले हैं, जाहिर सी बात है हिंदू उनका साथ देंगे, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। और आज के अगर सियासी एतबार से अगर देश की हम जायज़ा ले, पूरे देश का जायज़ा ले, तो कहने के जो आदिवासी है, हमारे दलित भाई हैं, जो वो है, ये मुसलमानों से बेहतर हालत में। इसका सबूत ये है कि सेक्टर कमेटी की रिपोर्ट आ रही है कि इस देश का मुसलमान आर्थिक रूप से और शैक्षणिक मैदान में पिछड़ कर रह गए हैं। इस देश का जो दलित समाज है, हमारा बुद्ध भाई हैं, आदिवासी भाई हैं, इस देश का मुसलमान उससे पिछड़ कर रह गए हैं। ये सरकारी रिपोर्ट है, मेरी अपनी कोई रिपोर्ट नहीं है। यानी कि वो खुशहाल मज़े में है, खुशहाल मज़े में है, उनको कोई लेने देना नहीं है। ये आप बोल रहे, ये आपको वर्गलाया जाता, मुसलमानों के लीडर को पीछे से उचकाया जाता कि बोलो सेकुलरिज्म खतरे में, बोलो संविधान खतरे में, जबकि खतरे में कुछ भी नहीं है।
अगर सेकुलरिज्म खतरे में है, संविधान खतरे में है, तो फिर सबसे ज़्यादा ताकत से वो आदिवासी भाइयों को आना चाहिए, दलित भाइयों को आना चाहिए, शिद्दत से आना चाहिए। आते भी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनको पता है कि संविधान बदल नहीं सकता करके वो वक्तन रस्मी तौर से बयानात भी देते हैं उनके लीडर और खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। लेकिन मुसलमानों ने एक ऐसा जुनून चढ़ा हुआ है कि नहीं, सेकुलरिज्म को बचाना है। ऐसा लगता है कि नौज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह वो सेकुलरिज्म को शरीयत का हिस्सा है। होना तो ये चाहिए कि अब डायलॉग करना चाहिए कि मोदी जी, अमित शाह साहब, आरएसएस के मोहन भागवत साहब, हम आपसे डायलॉग करना चाहते हैं। बताइए, आप जो भी भारत का निर्माण करना चाहते हैं उसमें हमारा आप स्थान कहाँ पाते हैं? हम किस तरह इंसाफ देंगे? हम आपसे मुंसिफाना इंसाफ का मुतालबा करते हैं। वो तैयार है, लेकिन वो आपके झुकेंगे नहीं। अगर वो आपके झुकेंगे तो जाहिर सी बात है 100 करोड़ हमारे हिंदू भाई उनके ऊपर उंगली उठाएंगे, बोलेंगे साहब ये तो हमारे साथ धोखा है। एक ज़माने से आप जो है तो उनके ऊपर बुरा भला बोलते रहे, उनके ऊपर क्या क्या बोलते रहे, हिंदू मुसलमान की राजनीति करते रहे। अगर आप उनके सामने सिलेंडर हो रहे तो गोया आप हमारे साथ धोखा कर रहे, उनको गलत मैसेज देंगे करके वो भी मजबूर हैं सियासी एतबार से। वो भी मुसलमानों के आगे खुलेआम तौर से झुक नहीं सकते। ऐसे हालात में हमें बार बार जाना पड़ेगा ताकि उनको बोलने की जगह पड़े, भाजपा को भी बोलना पड़े कि भाई मुसलमान के बड़े जिम्मेदार हमारे पास आ रहे हैं। अब हमें वक्त आ गया है कि देश को एक अखंडता बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए और हिंदू मुसलमान की एकता बढ़ाने के लिए हमसे उनसे बातचीत करना ज़रूरी है। वो खुद एक माहौल तैयार क्रिएट होंगे, क्योंकि आज अगर हम फिर एक बार कहने की देश का मुसलमान हर दिल्ली चुनाव के अंदर अगर इसमें कामयाब हो गए, हिंदू मुसलमान करने में कामयाब, क्योंकि शुरुआत हो गई। ऐसे बयानात आ रहे हैं जिसकी वजह से वहाँ का जो हिंदुत्व है, हमारे हिंदू भाई है, वो कहने के सोचने मजबूर है कि ये लोग जिनकी कोई ताकत नहीं है सियासी, वो इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं, हमको लड़का रहे हैं सियासी एतबार से। अगर ये और क्या है साहब, एक तरफ 2-4 सीट है, वो 2-4 सीट के चक्कर में क्या हो रहा है कि देश के 400 सीट लोकसभा की हम कह सकते हैं पूरे देश के अंदर बुरा असर जा रहा है। वहाँ का हिंदू सोचने पर मजबूर है कि ये मुसलमान की जो नेता है, अलग अलग छोटे बड़े मिला के कैसे के सेकुलर पार्टी जुड़े हुए नेता है, सेकुलर पार्टी भी जो है तो उनसे जुड़े हुए जो नेता है मुसलमान, उनको आगे कर रही है और उनको वो ऐसे बयानात दे रहे हैं जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली जो है तो कहने के हिंदू मुस्लिम होते नजर आ रहे हैं और इसके अंदर पूरा नुकसान मुसलमानों को हो रहा है। क्योंकि जो नेता जो मुसलमानों के मतलब उनको बुरा बोल रहे हैं फिरका पर पार्टियों को, वो हारो है जीतो मजे में है। अगर जीत गए तो ईवानों पहुंच जा रहे हैं, हार गए तो उनकी जो सियासी सौदेबाजी होती है उसमें कामयाब हो रहे हैं। उनके बंगले, उनके घोड़े, उनकी आल औलाद को डॉक्टर बन रही है, को अमेरिका में जा रहा है, लंदन में जा रहा है। मुसलमानों क्या हाल है? मुसलमानों को वही हाल है, झोपड़पट्टी में पानी नहीं आ रहा है, लाइट नहीं आ रहा है, गंदगी का मसला है, शिक्षण का मसला है, रोजगार का मसला है। आपके रोना चालू है, बल्कि उसमें इतना इजाफा हो गया है कि अब खाने पीने की तक परेशानी नौबत आ गई, इतने परेशान है। वैसे हालात में अब एक ही रास्ता बच जाता है कि जो सच में अगर आप हिंदू मुस्लिम चाहते हैं, देश में अगर हिंदू मुसलमान चाहते हैं, तो ये आपको कड़वा सच्चाई कबूल करना पड़ेंगी कि जो फिरका परस्त जिसको पार्टी कह सकते हैं, जिसको आमतौर से बीजेपी कहा जाता है, ये करोड़ों लोगों की आज नुमाइंदगी कर रहे हैं। अगर हम इनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाने में कामयाब होते हैं तो ऑटोमेटिक जो हमारे देश के हिंदू भाई हैं, इनके दिलों में मुसलमानों के वास्ते एक नरमाइयत पैदा होगी, एक लचकदार रवैया पैदा होगा। क्योंकि जब हम इनके करीब जाएंगे, जब इनके दोस्त बन जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि उसके परिणाम मुख्तलिफ शोबे जात में पड़ेंगे, हर तमाम सेक्टर में पड़ेंगे। क्योंकि हम ये भी हम सुनते हैं कि भाई सरकारी अधिकारी भी उसी जहनीत के हैं। हम आप बीच में आपने देखा कि एक जज साहब का बयान आ गया था हाई कोर्ट के, मैं इशारतन कह रहा हूँ आपको, यानी कहने के कैसी जहनीत के लोग काम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है जब ऊपर लेवल पे, हाई लेवल पर मुसलमानों की दोस्ती हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली जो गाँव है, ग्रामीण है, शहर है, वहाँ पर हमारी खुरबतदारी बढ़ेंगी। यानी कि मुसलमानों को फिरका परस्त पार्टियों से सियासी दोस्ती करना पड़ेगी, इसके बगैर आप दोस्ती नहीं कर सकते। आप हमारे देश के करोड़ों जो हिंदू भाई हैं, इनके दिल में आप मुकाम बना नहीं सकते, क्योंकि मुसलमानों ने खुद उनके दिल में एक उनको ऐसी मैसेज चला गया है कि जब श्री राम जी के बारे में, माता सीता के बारे में जिस तरह से बातें हो रही थी और गाय हत्या को लेकर जो बात हो रही थी, गाय मांस को लेकर जो बात हो रही थी, देश का 100 करोड़ हिंदू उसको देख रहा था, उनकी लीडरशिप देख रही थी। और जाहिर सी बात है मुसलमान जब उनकी जय जयकार कर रहे थे, मुसलमान को सब जाते नजर आ रहे थे, तो देश का 100 करोड़ हिंदू इतना मूर्ख तो नहीं है, इतना बेखौफ तो नहीं है कि जब उनके भगवान पे आँच आएंगी, जब गाय माता की सुरक्षा बात आएंगी और वो जो है तो खामोश बैठेंगे। ये हो ही नहीं सकता। जब आप 15% होकर देश में 20% होकर जो है तो जब नबी की शान का गुस्ताखी का मसला आता है तब अपनी जान की परवाह नहीं करते, सीने पे गोलियां खाने को तैयार रहते हैं, जेलों में जाने को तैयार रहते हैं। तो फिर हमारे हिंदू भाई का भी जो है तो उनको धर्म से प्यार है। जब उनके धर्म का अपमान होगा, जब उनको खुल्लम खुल्ला होगा, गाय हत्याएं होंगी, गाय गाड़ा पकड़े जाएंगी, पेपरों में आएंगे कि भाई
जो तो गाड़ी के अंदर मुसलमान थे, किसका नाम अब्दुल था, किसका नाम फारूक था, जब पकड़े जाएंगे उसमें जो गाय मछ लिखड़ी के गाय लिखड़ी स्क्रीन पे बताया जाएगा तो जाहिर सी बात उनके दिल में नफरत फैलेगी। ये सच्चाई है। तो ये अवामिल पे मुसलमानों को ध्यान करने की जरूरत है। ये करना कि कौन सी वो बातें हैं कि हमारे देश के हिंदुओं में नफरत फैल रही है, कौन सी बातें। ये सेकुलरिज्म को बचाने के पहले छोड़ो, पहले ये इस पे गौर करो। आप तमाम इस्लामी तंजीमें, तमाम देश के मुसलमान लीडर, चाहे आप कौन सी पार्टी से हो, इस पे गौर कीजिए कि ऐसे कौन से अवामिल है जिससे हमारे देश के हिंदू भाइयों को दिल को ठेस पहुंचती है या नफरत फैलती है, जो गलत फहमी फैलती है। अगर आप इसके ऊपर विचार नहीं करेंगे, इस पर अगर गौर नहीं करेंगे और रिवायतन चलेंगे कि हमें सेकुलरिज्म को बचाना है, उनको जिताना है, उनको दफन करना है, ये दफन होने वाले नहीं। ये जीतते रहेंगे। एक दिन ऐसा आएगा ये पूरे बहुमत में आएंगे, इतने बहुमत में आएंगे कि सेकुलरिज्म जो पार्टियां हैं ये वक्त आने पे ऑटोमेटिक इनके अंदर दम हो जाएंगी। ये खुद बोलेंगे कि भाई हिंदुत्व का राज है। उनको कोई शर्म महसूस नहीं होगी, क्योंकि हिंदुत्व के साथ जाने में हर हिंदू जो है तो अपना गर्व महसूस करेगा। वो कोई शर्माएंगे जब हिंदुत्व की बात आ रही, हिंदू राष्ट्र की बात आ रही, बिल्कुल जाएंगे, बोलेंगे हमारे देश की। और वो ये उस वक्त ये बयान देंगे कि देश की आवाम का मूड बदला हुआ है, इसलिए हम भी मजबूर हैं करके वो चले जाएंगे। अब आज देखो ना, बीच में मालूम पड़ा कि राष्ट्रवादी पार्टी है, शरद पवार साहब के करीबी ताल्लुकात हो रहे। कैसा माहौल पैदा हो रहा, कैसे रात के अंधेरे में मिल ले रहे और क्या बोल रहे, नहीं सियासी मामला अलग रहते, घरेलू मामला अलग रहते। और मुसलमानों क्या हाल है, अगर मैं औरंगाबाद की बात करूं, औरंगाबाद के अंदर अभी तक मामला चल रहा है। वो देश के गद्दार थे, वो ऐसा थे, वो यूं थे, वो मुनाफिक थे, क्या थे। और एक तरफ हम क्या महाराष्ट्र में क्या देख रहे हैं, अजीत दादा पवार साहब 35-40 आमदारों को लेके जाते हैं, उसके बाद भी जो है तो शरद पवार से मुलाकातें होती हैं, दूर से इशारों से हाय बाय होता है, नमस्ते होते हैं। जब उनकी चच्ची बीमार पड़ते हैं तो वो उनकी पैर छूते हैं, चाय पानी पीते हैं, अपनी बहन सुप्रिया सुड़े से मुलाकात करते हैं। एक कोई उनकी त्योहार आता है, मुलाकात करते हैं, बोलते हैं कि नहीं हमारा परिवार का रिश्ता अलग है, राजनीति अलग है। देखिए अब वो 35-40 आमदार लेके चले जा रहे, एक पार्टी का बेड़ा गर्क हो जा रहा, शरद पवार साहब की पूरी जिंदगी की मेहनत गर्क हो जा रही। उसके बाद भी वो आराम से गले मिलते हैं, घर में बैठते हैं, बातचीत करते हैं, सियासी बातों पे मतलब गुफ्तशनीद करते हैं। और यहाँ मुसलमानों का औरंगाबाद की मैं खाली मिसाल दे रहा मैं, तो ये हाल है कि नहीं। अरे भाई जमहूरियत है ना। अगर मैं थोड़ी देर के वास्ते अगर मैं भाजपा को साथ दूँ, शिवसेना के साथ दूँ, मैं उनको अगर वोट करूँ तो मैं गद्दार कैसा हुआ? अरे ये तो लोकशाही है ना। आप तमाम मुसलमान क्या बोले कि नहीं लोकशाही जिंदा रहना चाहिए, तो लोकशाही में तो ये भी है। अगर मैं मुसलमान हूँ, अगर मैं भाजपा के साथ जाना चाह रहा हूँ, तो फिर आप मुझे गद्दार कैसा कह सकते हैं? अगर आप मुझे गद्दार कह रहे हैं तो फिर आपको कोई हक नहीं पहुँचता कि लोकशाही को यानी कि आप नाटक कर रहे हैं। ये आपका ढोंग है, नाटक है कि भाई हमें जो है तो हम उसको बचाना है, जमहूरियत को बचाना है। काहे कि फतरे की जमहूरियत, जब मुसलमान अगर अपने फैसले से कोई राष्ट्रवादी की तरफ जा रहा है, कोई कांग्रेस तरफ जा रहा है, कोई शिवसेना की तरफ जा रहा है, भाजपा तरफ जा रहा है, तो उनको गद्दार कहा जा रहा है। और एक तरफ आप बोले कि हमें सेकुलरिज्म को बचाना है, संविधान को बचाना। कौन सा संविधान है भाई? तो कौन सा है बताओ, कौन सी किताब है, वो कौन सा है? जब मुसलमान जमहूरियत का इस्तेमाल कर रहे, अपने पसंद के कांग्रेस के साथ जा रहा है, कोई भाजपा के साथ जा रहा, कहा जा रहा, तो उसे गालियां दी जा रही है, उसे निशाना साधा जा रहा है। क्यों? क्या मुसलमान किसके सियासी गुलाम है, कि किसके दबे हुए हैं, कि किसके नक्ते शर्मिंदा है, कि आपकी कुर्सी की खातिर जो है मुसलमानों ने वो करे हैं? क्या है ये? कौन सी जहनीत से मुसलमान एक तरफ जो है तो कितना दोगलापन है देखो, यानी कि अजीब गरीब सूरत हाल है। अरे यही तो जमहूरियत की खूबसूरती है कि हर मुसलमान अपने अपने तौर से आज़ाद है, चाहे वो लड़ने के लिए आज़ाद है और देने के लिए आज़ाद है, तो उसको बुरा वाला क्यों कहते हैं? मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, ये है मुसलमानों का हाल। और दूसरा क्या हाल है कि बंडखोरी हो जा रही है, कोई आमदार लेके चल जा रहे हैं, फिर भी हाय सलाम हो रहा है, नमस्ते हो रहा है, घर में जा रहे हैं, चच्ची बीमार है, चच्ची जान आप कैसे, बातचीत हो रही है। अरे ज़रा सोचो कि जिस भतीजे ने अजीत दादा पवार साहब ने 30-35 आमदार लेके चले गए, तो चर्चा के दिल में, चच्ची के दिल में कितनी नफरत होना चाहिए था। अगर हमारे पार्टी, अरे यहाँ हमारे मुसलमानों क्या हाल है, और अब बाप रे जरा सी दुश्मनी होगी, शादी में दावत नहीं देते। अब कोई कहीं तो ऐसा वाक़या देखने में आता है कि मैयत में शरीक नहीं होते, तो काहे के फतरे के मुसलमान, काहे के फिर कौन सा हमारा ईमान कि जहाँ कौम की बात आती है हम दरगुजर करने तैयार नहीं, माफ़ करने तैयार नहीं, उसको अच्छे अंदाज से दबाने को तैयार नहीं, बस चले जा रहे हैं। उसके परिणाम क्या आएंगे, रिजल्ट क्या आएंगे, लोग हंसेंगे, क्या होंगे, कुछ नहीं देख रहे। या शेख अपनी देख, तो ऐसी हरकत क्यों, ऐसे बातें क्यों करे? हाल ये तमाम बातें बोलने का मकसद ये था कि दिल्ली के इंतखाबात से यू टर्न होगा देश। ये मुसलमानों की बड़ी आजमाइशी घड़ी है। इसके अंदर मुसलमान के वहाँ के नेताओं को, वहाँ के आवाम को बहुत नाप तोल के चलने की जरूरत है। अगर उसमें अगर फिर एक बार हिंदू मुस्लिम हो जाएगा, तो फिर उसके बाद अगर वहाँ पर मामला कुछ ये नफरतें बढ़ जाएंगी और नफरत की वजह से कुछ अगर रिजल्ट अगर उलट फेरेंगे, तो जाहिर सी बात है फिर वो लोग बोलेंगे कि हमारी सोच को
जो हमारी फिरका परस्ती की सोच है, यहाँ की जनता हमारा समर्थन कर रही है, फिर क्यों ना हम जनता के साथ जाएं, फिर उस तरह के फैसले आ सकते हैं। और अब ये बात याद रखिए, मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूँ कि बाबरी मस्जिद के अंदर जो केस में फैसला आया था उसमें कहने का आस्था का जिक्र था। अगर ये मामला रविश पूरे देश में अगर चल गया, एक ट्रेन चला, एक हवा चली, और मुसलमान के लीडर चंद जो भी है अलग अलग पार्टी के छोटे बड़े, अगर उनकी वजह से देश के करोड़ों हिंदुओं में गलत मैसेज चले गया और वो ऑटोमेटिकली जो है तो जिसको हम फिरका परस्त कहते हैं उनके खैमे में चले गए, पार्टी के साथ चले गए, पार्टियां छोड़ के चले गए, एकजुट होकर चले गए, तो जाहिर सी बात है कि बहुमत के आधार पर हमारे पास जमहूरियत है, वो विधानसभा हो लोकसभा, वो कानून के मतलब अक्सर बिना पर ऐसे फैसले भी आ सकते हैं कि मुसलमान सिर्फ देखते रह जाएंगे, आप कुछ नहीं कर सकेंगे। जो बड़े नेता आज उछल कूद कर रहे हैं वो खुद बोलेंगे कि नहीं भाई हम कानून का एहतराम करते हैं, हम कानून के मानने से हमारे पास कोई रास्ता नहीं, आप खुद बोलेंगे तो फिर भाई ऐसी जो है तो हिमाकत और शर्मिंदगी से बेहतर है कि हम जो है तो उनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाए। कोई शिरक नहीं है, कोई बिद्दत नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दिलों को देख रहा है, हमारे जख्मों को देख रहा है, हमारे हाय को देख रहा है, हमारी बदवाओं को देख रहा है, हमारे साथ क्या कहने उसको देख रहा है। लेकिन जो लोगों ने सिक्योरिज्म के नाम पर मुसलमान साथ विश्वासघात किया, धोखा दिया, उनकी पीठ में खंजर घोंपा, हमको गुआ दिया, हमको चटका दिया, तो हमें भी चाहिए कि हम जागे, हम चाहते हैं कि देश के अंदर हिंदू मुसलमान मिलकर लड़े, तो हमें सियासी सौदेबाजी के सिवा कोई रास्ता नहीं। और वो सियासी सौदेबाजी ये हो सकती जिसको हम फिरका परस्त कह रहे हैं। मुसलमानों को ऐसा लगता है कि कट्टर मुसलमानों के दुश्मन है। आप भाजपा सरकार है, मुख्यमंत्री बनने में कहाँ मुसलमानों को मारा जा रहा है? क्या मारा जा रहा है? क्या उनको नौकरी से निकाल दिया जा रहा है? कि सरकारी नौकरी पर उनको जो वो किया जा रहा है, सस्पेंड किया जा रहा है? क्या मौलाना आज़ाद को बंद कर दिया गया है? क्या किया गया है? अरे भाई वो भी तो बर्दाश्त कैद करेंगे ना। तो ये आपको सोचने की जरूरत है कि सियासी बातें अलग रहती और काम की बातें अलग रहती। अगर आप उसे हाथ मिलाते हैं, यह बहुत बड़ा रास्ता है, इनको सबक सिखाना है और हिंदू भाइयों का दिल जीतना है तो बाविखार तरीके से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाथ पर पढ़ लो, सरेंडर हो जाओ, ये नहीं। अगर हम दोस्ती हाथ पढ़ेंगे तो उसके असरात कहने के संबल की मस्जिद है, काशी मथुरा है, वहाँ पर पढ़ेंगे, वो भी सोचेंगे नहीं हमको तो इख्तियार ही चाहिए था, हमको तो पावर चाहिए था। उसके अंदर धीरे धीरे ऐसे रास्ते निकलेंगे, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि देश के अंदर लाइन ऑर्डर खराब ना हो, वो खुद चाहते हैं कि हमारे देश की छवि खराब ना हो। क्योंकि देश हमारे प्रधानमंत्री जब इस्लामी राष्ट्र का दौरा करते हैं उनको बड़ी सम्मान भरी निगाह से देखा जाता है। उनको खुद पता है कि अगर देश में हिंदू मुसलमान के झगड़े फिसादात होंगे तो कहने के देश की छवि खराब होगी, और मुस्लिम माली भी कहने के सोचने मजबूर होंगे कि जिस प्रधानमंत्री को हम सर आंखों बिठा रहे हैं उनके देश में क्या चल रहा है। वो खुद भी अंदर से बात को सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो हर बात को बताई नहीं जा सकती, हर बात बोली नहीं जा सकती, कुछ बातों को समझना पड़ता। तो बहरहाल ये वक्त के हालात की जरूरत है। बात कीजिए, आप अल्लाह का नाम लेके दो रकात नमाज पढ़ के बात कीजिए। आप उलमा इकराम है, अल्लाह आपकी बात को, इबादत को बहुत ज्यादा तवज्जो सुनता है। वो तो 70 नमाज से बढ़कर प्यार करता है, वो तो गुनहगार की दुआ को सुन लेता है। लेकिन आप बात कीजिए और खुल्ला बात कीजिए, क्योंकि आने वाले वक्तों में अगर ये मामला चला, इसके इतने भयानक असरात आएंगे, इसको आप रोक नहीं सकेंगे। क्योंकि कानून की मशीनरी काम करेंगी, कानून अपना काम करेगा। और जब कानून से जब शिकंजा कसा जाएगा तो फिर किसकी नहीं चलेंगी, न कोई तंजीम की चलेंगी, न कोई लीडर की चलेंगी। जब कानून के हिसाब से काम होंगे तो सिवाय आपको निशी मुंडी करने के, सरेंडर होने के, लोकशाही माध्यम से कोई दूसरा रास्ता बचता नहीं। बहरहाल एक तक सच्चाई थी, एक मेरा अपना ज़ाती ओपिनियन है, हो सकता है आप मेरी बात से इत्तेफाक ना करें, लेकिन ये बहुत बड़ी बात थी। मैं उस तमाम हमारे लाखों वो मजलूम मुसलमान, वो गरीब मुसलमान जो शहरों में, जो छोटे छोटे मतलब देहातों में रहते हैं, जब हालात ख़राब होते हैं, बेचारे मारे जाते हैं या जो भी है, इन पर जुल्म अत्याचार होता है, आप देखते छोटे छोटे वाक़यात हैं, नुकसान होता है, कोई लीडर का कुछ नहीं आता है, सिर्फ बयानबाजी होती है, वहाँ तक कोई पहुँचता नहीं है। अगर वही मुसलमानों ने अगर अपने अपने शहर में, गांव में अगर हिंदू मुसलमानों के साथ सियासी अगर उनके इत्तेहाद बढ़ा लिए तो ना दंगा होगा, ना लफड़ा होगा, ना कुछ होगा, खुशहाल जिएंगे। मैं मुसलमान ये कहूँगा कि भाई अपने अपने शहरों में और ख़ासकर दिल्ली के मुसलमान से कहूँगा कि एक नाप तोल के चलिए आप, क्योंकि आपको वहाँ रहना है, वहाँ आपको कारोबार करना है, वहाँ का हमारे हिंदू भाइयों से आपको मेलजोल बढ़ाना है, और अपनी ज़मीन हकीकत को देख के चलो। क्योंकि जब हालात ख़राब होते हैं कोई बचाने के लिए नहीं आता, जब कानून का शिकंजा कसा जाता है तो कोई बचाने के लिए नहीं आता। संभल का वाक़या देखिए आप, रोड पे मुसलमान आए थे, 4-5 शहीद हुए थे, कई केसेस चल रहे हैं, अब जो भी चल रहे हैं, अब तो क्या बताया गया, CCTV में देखा जा रहा है, देखिए आप। तो वहाँ पर कौन है? जब कानून के हिसाब से अगर आप दोषी पाए जा रहे तो आप पर कार्रवाई होंगी, कोई मुसलमान लीडर बचाने को नहीं आएगा, सिर्फ मगरमच्छ के आंसू बहाएंगे, फिर और बुरा बोलेंगे और नफरतें बढ़ेंगी। तो उससे बेहतर है
जो कानून के हैं, जिनकी अपनी हुक्मरानी है, और मुसलमानों को ये बात सोचना चाहिए कि 950 साल मुग़लों ने यानी कि मुसलमानों ने इस मुल्क पे, देश पे हुकूमत की, अच्छे अंदाज से की। इस देश के हिंदुओं ने आपको सर आंखों पर बिठाया, आपको साथ दिया, आपकी जय जयकार की। आज नए हालात है, नए समीकरण है। बदनसीबी की बात है कि देश तकसीम हुआ, एक तरफ पाकिस्तान बना, एक तरफ बांग्लादेश बना, और कहीं ना कहीं बहुमत में हमारे हिंदू भाई है। तो जैसा मुग़लों के टाइम हिंदू भाइयों ने जो है तो बहुत सम्मान दिया, मुसलमान राजाओं को, नवाबों को राज दिया, उनकी तायद की, उनकी हुकूमत करने में साथ दिया, उनके दरबार में रहे, उनकी जय जयकार करे, अच्छा जो भी करे। तो आज मुसलमानों को चाहिए कि नए हालात के अंदर कुछ सबर की गुट पिकर हमें फ़िरका परस्त पार्टियों से जो है तो दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। और जैसा मुग़लों के टाइम जो है तो हिंदू भाइयों ने हमें साथ दिया था, आज हम हिंदू भाइयों के जो उनके जो तंजीमें हैं, पार्टियाँ हैं, उनको अच्छे अंदाज से साथ दें और जायज़ तरीके से और बावक़ार तरीके से अपने हुकूक हासिल करें। आगे के बाद आगे तो अल्लाह मालिक है, क्या होगा बात की बात है। लेकिन आज मौजूदा हालात में जो हमें अक्ल सलीम से काम करना चाहिए और बड़े नुकसान से छोटे नुकसान की तरफ हमें जाना चाहिए। ये आज उम्मीद है कि आज वक्त की हालात की ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं इस पैगाम को आप बहुत संजीदगी के साथ महसूस करेंगे। देखते रहिए आप एस न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।